जमाना है कदीम की बात है। एक दूर दराज बस्ती में आबिद नामी नौजवान अपने वालिद सलीम के साथ एक सादा मगर पुरसकून जिंदगी गुजार रहा था। दोनों का सहारा सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी जहां वो सुबह से शाम तक मेहनत करते। उनका आपस में रिश्ता सिर्फ बाप बेटे का नहीं बल्कि दोस्त और रफीक का था। हर रात जब वो दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटते, सलीम बेटे को प्यार से अपने करीब बिठाता और नरमी से कहता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं न रहा तो याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं होगे। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। वो मजीद कहता, कारोबार दुकान से नहीं, अल्लाह की रज़ा से चलता है। सच्चाई को थामना, चाहे उसकी कीमत तुम्हारा सारा माल ही क्यों ना हो, और बंदों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि जब ज़मीन पर कोई सहारा न हो, आसमान वाला सहारा देगा। आबिद बाप की बातें सुनकर घबरा जाता और कहता, बाबा, अल्लाह ना करे आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूंगा। सलीम मुस्कुराकर बेटे के सर पर हाथ रखता और कहता, बेटा, मेरा जाना तो यकीनी है, लेकिन अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखोगे तो कभी तन्हा नहीं होगे। वही तुम्हारा मुहाफिज है और वही तुम्हारा मददगार है। लेकिन आबिद के दिल में एक सवाल उभरता, अगर मैं खुद मेहनत करूं, सच्चाई से काम लूं, नरमी से पेश आऊं, तो फिर अल्लाह पर भरोसे का मतलब क्या हुआ? क्या सब कुछ मेरे ही अमल से नहीं होता? यही सोचकर वो अक्सर सलीम की बातों को नज़रअंदाज कर देता। लेकिन आबिद को इल्म न था कि जल्द ही वो वक्त आने वाला है जो उसकी सोचों को बदल कर रख देगा। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आ गया जिसका सलीम अक्सर जिक्र किया करता था। सलीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब आबिद के पास वाकई अल्लाह के सिवा कोई न बचा था। दुकान की हर चीज सलीम की याद दिलाती। घर आता तो तन्हाई उसे गले लगा लेती। चार दीवारी में सिर्फ आबिद था और अब उसके दिल में गूंजती रहती सिर्फ वो बातें जिन्हें वो कभी संजीदा न लेता था। जिंदगी मुश्किल जरूर थी मगर चल रही थी। कुछ वक्त गुजरा और आबिद को कारोबारी माल लेने दूसरे शहर जाना पड़ा। यह पहला मौका था जब वो सलीम के बगैर इतनी दूर जा रहा था, लेकिन तिजारत की मजबूरी थी और उसने हिम्मत की। घोड़े पर सवार हुआ और उम्मीद के सहारे वो अजनबी रास्ते पर रवाना हो गया। वो रास्ता तवील था, सूरज ढल रहा था और अंधेरा फैलने लगा। आबिद पर थकन और घबराहट गालिब आने लगी। रास्ते का खाना पानी भी खत्म हो चुका था। अब सिर्फ प्यास और भूख नहीं बल्कि खौफ भी इस पर हावी होने लगा। जंगल की भयानक आवाजें, अंधेरे में झाड़ियों की सरसराहट, घोड़े की बेचैनी, हर चीज जैसे किसी आने वाले खतरे की पेशन गोई कर रही थी। आबिद ने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ा आगे जाकर कोई महफूज जगह मिल जाएगी, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। प्यास ने अब उसकी जान नचोड़नी शुरू कर दी थी। वो बेहाल हो चुका था। आखिरकार वो जमीन पर लेट गया, मगर नींद इससे कोसों दूर थी। इसी लम्हे अचानक इसे सलीम की आवाज याद आई, बेटा, जब कोई ना हो तब भी अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। आबिद की आंखों से आंसू बहने लगे। लबों पर कांपती आवाज में सिर्फ एक दुआ निकली, ऐ अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो उस सुनसान सहरा में मेरे लिए पानी और खाने का इंतजाम फरमा। तो जानता है मैं कितना कमजोर हो चुका हूं। यह कहकर वो वहीं लेट गया। कुछ वक्त गुजरा तो अचानक आबिद का घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और खौफजदा होकर दौड़ने लगा। आबिद ने उसे देखा तो गुस्से से बोला, अब यह क्या मुसीबत है। लेकिन अगर घोड़ा भाग जाता तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता, इसलिए उसने फौरन उसका पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और आबिद ने फौरन लपक कर उसे काबू कर लिया। मगर अब एक और मसला खड़ा हो गया था। आबिद अंधेरे में रास्ता खो चुका था। लाचार होकर वो आगे बढ़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता गया। चंद कदम चलकर दूर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक दिखाई दी। इसके दिल में उम्मीद जागी कि चलो यहां जाकर रात गुजारता हूं। पुराने जमाने में मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने का बेहतरीन इंतजाम होता था। यही सोचकर आबिद रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो हैरत से रुका। ये तो एक पूरी बस्ती थी।
बेशुमार घर आबाद थे। इसके दिल को सुकून मिला कि किसी ना किसी घर में पनाह मिल ही जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। वो हैरान होकर दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर आबिद के दिल में शदीद घबराहट छा गई। ये कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान और खाली हों? खौफ के बावजूद हिम्मत करके वो रोशनी की जानिब बढ़ता गया जो एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आबिद ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ, दमिश्क से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूँ। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। आबिद ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रुका। सामने एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा था जिसके दोनों पांव नहीं थे। आबिद उसके पास बैठ गया। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? आबिद ने सारी कहानी सुनाई और फिर वो उस अजीब बस्ती और माजूर शख्स के बारे में सोचने लगा। फिर अचानक बेकरारी से बोला, भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेहरबानी करके मुझे पानी दीजिए। भूख से भी निढाल माजूर आदमी ने सुकून से कहा, भाई, पानी यहाँ नहीं है, तुम्हें वहां जाना होगा जहां सहरा में दूर रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं से पानी मिलेगा और खाने का इंतजाम खुदा ही करेगा। यह सुनकर आबिद को अजीब सा लगा, मगर प्यास और भूख ने उसे मजबूर कर दिया और वो रवाना हो गया। बूझल कदमों से वो रोशनी की तरफ बढ़ता रहा। करीब पहुंचा तो देखा कि वहां एक पुरानी झोंपड़ी है जिसके अंदर से कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। ये देखकर जाहिद के दिल में खौफ जागा और बोला, अब ये कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके झोंपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी, कौन है? आवाज आई, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। आबिद हैरान रह गया, मगर फौरन बोला, हाँ हाँ, मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, फिर अंदर आ जाओ। आबिद ने सारी हिम्मत जमा करके डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। जब उसने देखा तो उसने सुकून की सांस ली। सामने एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहा था। इतना तो उसे यकीन हुआ, कम से कम ये कोई जिन या असेब नहीं था। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाए तभी वो रास्ते भटकने लगता है। फिर इशारा करके कहा, वहां पानी का मटका रखा है, उठाओ और चल पड़ो। आबिद ने मटका उठाया और चल पड़ा, मगर बुजुर्ग की बातें उसके दिल को जा लगीं। यह शख्स कैसे जानता है कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमजोर है? ये सोचकर वो बेचैन हो गया, मगर खामोशी से वापस रवाना हुआ। रास्ते में उसने सोचा, ये पानी में पी लूं ताकि प्यास कम हो जाए, मगर फिर माजूर आदमी भी तो प्यासा होगा, थोड़ा ही तो फासला है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। ये सोचकर वो तेज कदमों से चलने लगा, मगर जैसे ही वो झोंपड़ी के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। इसका तवाजुन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही मटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। ये देखकर आबिद को शदीद गुस्सा आया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। अंदर गया तो माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? आबिद ने झुंझला कर कहा, नहीं, मटका गिर गया। फिर थके हुए लहजे में बोला, अब मुझ में बात करने की ताकत नहीं, अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि मैं सांस ले सकूं, बाकी देखा जाएगा। माजूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर वाकई ये शख्स भूखा और प्यासा है तो तू मेरी मदद फरमा ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। आबिद को गुस्सा आया, मगर खामोश रहा और दिल में कहने लगा, अब ये कमअक्ल देखो, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इस सुनसान जगह पर हमारी मदद को आए। चंद लम्हे बाद दरवाजा खटखटाया गया। आबिद चूका, ये कौन हो सकता है? माजूर शख्स ने उसे अंदर आने का इशारा दिया, जो भी है तेरे लिए पानी और खाने का बंदोबस्त करके आया होगा। आबिद हैरत में पड़ गया। उसने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग शख्स मुस्कुराते हुए खड़ा था। बुजुर्ग ने कहा, तुमसे एक मटका भी नहीं संभाला गया। बुजुर्ग ने कहा, ये लोग ना सिर्फ तुम्हारे लिए पानी और खाना लाया हूं, बल्कि इस बेचारे जानवर के लिए भी पानी रख दिया है। तुम्हें बस अपनी फिक्र लगी रही, जानवर का भी कुछ ख्याल कर लिया करो। आबिद हैरान रह गया। ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे सब कुछ जानते हों, मगर प्यास ने उसे सोचने का मौका न दिया। वो लपक कर पानी पीने लगा
फिर खाने पर टूट पड़ा। जब खूब सैर हो चुका तो जहन में सवालात उभरने लगे। वो माजूर शख्स के करीब गया और अदब से बोला, भाई साहब, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं। माजूर शख्स ने नरमी से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। आबिद ने फौरन पानी दिया, फिर खुद भी थकावट से जमीन पर लेट गया। सोचता रहा कि ये लोग कौन हैं और इतनी अजीब बातें क्यों करते हैं, मगर नींद का गलबा इतना था कि वो कब सो गया इसे खबर ही ना हुई। सुबह जब आंख खुली तो देखा कि माजूर शख्स नमाज में मशगूल है। वो खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो आबिद फिर बोला, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दें। माजूर आदमी मुस्कुरा कर बोला, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने नई जिंदगी दी, खाने पीने का इंतजाम किया, मगर तुमने न रात की नमाज पढ़ी और न फजर की। ये सुनकर आबिद शर्मिंदा हो गया। उसने फौरन वुजू किया और नमाज अदा की, फिर घोड़े पर सामान रखा और रवानगी की तैयारी करने लगा। पीछे से माजूर शख्स ने आवाज दी, अरे पूछ लो जो पूछना है। आबिद रुका और हैरानी से पूछा, ये बस्ती खाली क्यों है? माजूर शख्स ने जवाब दिया, यहाँ बारिशों में पानी भर जाता है, इसलिए लोग वक्ती तौर पर ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं। आबिद ने पूछा, तो फिर आप यहाँ क्यों रुके हैं? वो बोला, मैं जा भी नहीं सकता और इबादत के लिए ये जगह छोड़ना नहीं चाहता। आबिद ने फिर पूछा, और वो बुजुर्ग कौन है? माजूर शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह का एक नेक बंदा है, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। आबिद का आखिरी सवाल था, आपको कैसे यकीन था कि खाना आ जाएगा? माजूर आदमी ने बड़े सुकून से कहा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? ये तुम्हारी तो पहली रात थी, मगर मैं 70 साल से यहाँ हूँ और अल्लाह ने कभी मुझे भूखा नहीं रखा। सिर्फ कल रात को तुम्हारी वजह से खाना देर से मिला। फिर वो बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा अचानक डर गया। तुमने उसे मुसीबत समझा, मगर वो दरअसल रहमत थी। जिस जगह तुमने रात गुजारनी थी वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वो रास्ता बनाने वाला है, चाहे सहरा हो या अंधेरा। ये सुनकर आबिद को अपने वालिद की बातें याद आईं, जो अक्सर कहा करते थे, अल्लाह ही मुश्किलें देता है और अल्लाह ही उन्हें हल करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह वहीं से रिज्क देता है जहां कोई गुमान नहीं होता। इस वाक़े के बाद आबिद का यकीन अल्लाह पर और मजबूत हो गया। अब वो हर काम करने से पहले दिल से कहता, मेरा रब मेरे साथ है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है, मगर अल्लाह के फैसले बेऐब और हिकमत से भरे होते हैं। हर आजमाइश या तो हमारे गुनाहों का कफ़ारा होती है, या इम्तिहान, या फिर हिदायत का जरिया। लिहाजा सब्र कीजिए और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखिए। वो सुनने वाला भी है और देखने वाला भी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।